तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो पे। यह वीडियो दोस्तों रिलेटेड है आपकी पॉलिटी से, और इसमें पॉलिटी के मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपकी आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो या रेलवे हो, इसमें आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न इसमें कहता है कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था दोस्तों। तो भाषा के आधार पर दोस्तों राज्य का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, 1956 में दोस्तों। 1953 में एक फजल अली रिपोर्ट के आया था, जिसका रिपोर्ट दोस्तों आया कब, 1956 में, और भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब। दोस्तों तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किसी राज्य बना था तो वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक क्वेश्चन ये हो गया, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश। ये कब बना दोस्तों, 1953 में। 1953 में जब पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए, उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया और 1953 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन क्या कहा गया दोस्तों, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भा भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है दोस्तों। दोस्तों किसी दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाना, या किसी अपने राज्य में के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना, या उसको सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सभी अधिकार है दोस्तों सिर्फ संसद को। किसे दोस्तों, संसद को। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल हो, सीमा हो, या किसी दूसरे राज्य को भारत में मिलाना हो, ये सभी कौन करते हैं दोस्तों, संसद का काम है। और ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 में है दोस्तों। किसमें है, 1 से 4 में है दोस्तों। आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों को अपने में मिला सकते हैं, और आर्टिकल 3 कहता है दोस्तों कि अपने राज्य के क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। दोस्तों भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के बाद टोटल 14 राज्य और 6 संघ राज्य, 14 राज्य और 6 से संघ राज्य का गठन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, सिक्किम भारत का एक राज्य बना कब। सिक्किम भारत का राज्य कब बना दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी, 35वें संविधान संशोधन 1974। 35वें संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और भारत का एक राज्य बन गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ था। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया दोस्तों। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। भारत में क्या दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यह एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। कहाँ से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन से मंत्रालय जो है वो नागरिकता संबंधित कानून बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा CAA या NRC, ये जो आया था दोस्तों 2019 में, तो इसका विरोध कर रहे थे लोग। तो इसमें किसका नाम सबसे ज़्यादा है दोस्तों, अमित शाह का। किसका दोस्तों, अमित शाह का, जो कि हमारे क्या है, गृह मंत्री है। तो नागरिकता संबंधी कानून जो ही बनाते हैं कौन बनाते हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय। किसके द्वारा बनता है दोस्तों, गृह मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था। भारत का नागरिकता में सबसे पहली बार संशोधन 1955 में किया गया था, और उसमें बताया गया था कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम थे। 5 नियम से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। तो आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 कहता है दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से संबंधित 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर और मूल अधिकार को हटाकर इसको 300 के
क में ले गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया। दोस्तों क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बनाया था, जो कि 300 के कम है दोस्तों, जो कि पहले मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? दोस्तों आपको बता चुके हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 विधियां दोस्तों। कितनी विधि दोस्तों? 5 विधि, जिसमें दोस्तों आपका पहला है, तो भारत में दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 विधियां, जिसमें पहला है दोस्तों जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है देशीकरण के आधार पर, चौथा है अर्जित भूमि के आधार पर, और पांचवा है दोस्तों पंजीकरण के आधार पर। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 विधियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और मूल कर्तव्य दोस्तों रशिया से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से और मूल कर्तव्य रशिया से। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसकी चर्चा है दोस्तों? मूल अधिकार की चर्चा है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। अगला प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है दोस्तों? दोस्तों कानून का समान संरक्षण ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? यूएसए से। और यह आर्टिकल 14 में दोस्तों। कहाँ दोस्तों? आर्टिकल 14 कहता है कि लोगों में कानून का समान संरक्षण है, कानून के सामने सभी क्या है दोस्तों? समान है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। अगला प्रश्न कहता है, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या किसी जन्म स्थान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोक नियोजन दोस्तों? सरकारी सुविधा। सरकारी सुविधा में सभी क्या है? समान है दोस्तों। सरकारी नौकरियां में सभी क्या है? समान है। इसकी चर्चा आर्टिकल 16 में है दोस्तों। आर्टिकल 16 इज द करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 19 में कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, या आंदोलन करने की स्वतंत्रता, या कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, और ये लास्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का क संबंधित है दोस्तों। 21 का क जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है दोस्तों। और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21 के क में है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।